अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों को हस्बे मामूल यानी रोज़ की तरह सऊदी अरब से कोई न्यूज़ बताने वाला नहीं हूं, बल्कि आज जो है तो कुछ दूसरे मौजू पे बात करेंगे। यानी कि जो लोग भी सऊदी अरब, दुबई या किसी भी कंट्री से इंडिया जाते हैं, उनके लिए गोल्ड और कैश कितना लेके जाने का तक का अलाउ है, कितने तक का। यानी कि सऊदी अरब से अगर आप जा रहे हैं या दुबई से जा रहे हैं तो इंडिया का क्या सिस्टम है, यानी कि अपने कंट्री के हिसाब से जो कि कस्टम फ्री हो, जहाँ कि आपको टैक्स नहीं भरना पड़े, तो कितना कैश और कितना जो है तो गोल्ड ज्वेलरी लेके जा सकते हैं। बहुत से भाइयों का ये कहना था कि कोई ऐसी वीडियो भी बनाइए जिस जो कि यानी कि हमेशा काम आने वाली रहे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ऐसी टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए बोला है भाइयों ने। तो मेन बात यह है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इंसान को मालूम है, लेकिन उसके बावजूद भी मेन टाइम पे इंसान जो है तो कन्फर्म कर लेना चाहता है ताकि कोई आगे जो है तो प्रॉब्लम ना हो। तो इस हवाले से मैंने सोचा कि चलिए आज इस मौजू पे जो है तो एक वीडियो बना देते हैं। तो सबसे पहले जो है तो बात शुरू करने से पहले आप लोग जो है तो एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक भी पहुंच सके, ठीक है। और लाइक डिसलाइक तो आपकी मर्ज़ी है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, बिल्कुल डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात है कि सब्सक्राइब तो कम से कम कर दीजिए। सब्सक्राइब कर देंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। आइए बात शुरू करते हैं। यानी कि जो लोग भी रहते हैं विदेश में, सऊदी में, दुबई में, कहीं भी, तो यहाँ से गोल्ड जो है तो ले जाना सबका एक ये होता है। और दुबई में तो यानी कि गोल्ड सस्ता भी पड़ता है टैक्स ये होने की वजह से। हालांकि सऊदी में तो अब जब से वैट लग गया है तो वैट इस पर भी आ गया है तो कुछ महंगा भी हो जाता है। लेकिन बहरहाल फिर भी यहाँ के गोल्ड की कुछ बात अलग मानी जाती है और कुछ वैल्यू ज़्यादा माना जाता है। इस वजह से यहाँ से ले जाना इंसान चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे जो एक रूल और नियम है सारी कंट्रीज़ के होते हैं। तो अगर से सऊदी अरब की बात किया जाए तो यहाँ से आप जब जा रहे हैं तो सऊदी अरब की तरफ से कस्टम फ्री यहाँ के आपको कुछ भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 60,000 रियाल तक का वैल्यू का जो है तो ज्वेलरी आप ले जा सकते हैं। या अगर कैश की बात किया जाए तो सऊदी अरब की तरफ से कैश के लिए भी इतना ही का अलाउ है कि 60,000 रियाल ले जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस पर जो है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इतना आप लेके जा सकते हैं। लेकिन नहीं ले जा सकते हैं इस वजह से कि आपका अपना देश इतना लेके आने का अलाउ नहीं करता है कस्टम फ्री, ठीक है। आप अगर इंडिया जा रहे हैं तो इंडिया के हवाले से देखिए, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि मेल के लिए जो है सिर्फ 50,000 रुपये तक के वैल्यू की ज्वेलरी लाने की इजाज़त है, ठीक है। 50,000 रुपये तक की। और फीमेल के लिए यानी कोई औरत अगर से ज्वेलरी अपने साथ ले जाना चाहती है तो 1 लाख, डबल है, यानी कि 1 लाख तक का ज्वेलरी लेके जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी एक चीज़ और कंफर्म करते चलें कि यहाँ पे ज्वेलरी की बात है, बिस्किट या कॉइन्स यानी सिक्के ले जाने की बात नहीं है। अगर से आप सिक्के ले जाएंगे तो कस्टम के इसमें आ गए अगर आप, तो 10.3% आपको कस्टम ड्यूटी यानी टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। ये सिर्फ ज्वेलरी की इजाज़त है। इसी तरह यहाँ पे छोटे बड़े की भी बात नहीं है, यानी उम्र की भी कैद नहीं है। अगर से किसी कपल के साथ जो है तो उसके बच्चे हैं, यानी कि लड़का हो या लड़की हो, तो उस पर भी यही लागू होगा। यानी कि 50,000 रुपये तक का लड़के पर, और लड़की के साथ जो है तो 1 लाख रुपये तक का आप ले जा सकते हैं। यानी कि 3.5 लाख रुपये तक का यहाँ पे बताया गया है। यानी कि अगर से दो बच्चे हों, एक बच्ची हो और कपल हो साथ में, तो इतने तक का ले जा सकते हैं। तो नियम वही है लगभग, यानी कि सबके लिए सेम ही है, बट यानी कि उम्र की कोई कैद नहीं है। यहाँ पे एक और चीज़ है, आप लोगों को कन्फर्म करता चलूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ आया 1-2 महीने में जा रहा है तो उसके लिए भी यही नियम है, इतना लेके जा सकता है। इसके लिए ले जाने के लिए कम से कम जो है तो 1 साल का ये बताया गया है कि कम से कम आप जिस कंट्री से जा रहे हैं उस कंट्री में 1 साल रुके हों, 1 साल आप रहे हों, तब जो है इतना ले जाने की आपको इजाज़त है, ठीक है। गोल्ड ज्वेलरी की जहाँ तक बात किया जाए, ठीक है। और कस्टम फ्री की बात है ये। अगर से आप यानी कि इन्फॉर्मेशन दे के, इन्फॉर्म करके और कस्टम भर के जाना चाहते हैं तो 1 किलो गोल्ड तक का जो है तो अलाउ है। 10.3% ही भरना पड़ेगा। पहले ये 13% के आसपास था, 12 पॉइंट कुछ % था, लेकिन जो है तो फिर कम कर दिया गया और 7%, उसके बाद उपकर लगा के जो है तो 10.3% हो जाता है। तो इतना आपको भरना पड़ेगा। लेकिन अगर उससे ऊपर हो गया तो फिर आपको 36 पॉइंट कुछ % यानी 36% टैक्स, कस्टम ड्यूटी टैक्स जो है तो भरना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, चलिए, तो ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा। उतना तो कोई भी यहाँ पे काम करने वाला 10 ग्राम 20 ग्राम इतना ही बहुत है। या कोई और भी ज़्यादा ले जाना चाहता है तो ले जा सकता है, लेकिन उसके लिए जो है तो फ्री नहीं है। कस्टम 10.3% टैक्स भर के ले जा सकता है। फ्री की जहाँ तक जैसा मैंने बात बताया कि कितना वैल्यू का है, सिर्फ उतना ही अलाउ है, ठीक है।
अब कोई इसमें ये ना कहे कि हम इतना लेके गए हैं, इतना नहीं लेके गए हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, आप कोई लेके जाए, कुछ भी लेके जाए, पार हो जाए, पकड़ा जाए, वो तो अलग मसला है ना। अलाउ जो किया गया है, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो रूल नियम है, कानून है, वो मैं बता रहा हूँ कि इतने तक का ये नियम है, ठीक है। अगर से कैश की बात किया जाए तो कैश का जैसा कि मैंने से यहाँ बताया, देखिए कितना फ़र्क है। यानी कि यहाँ जहाँ 60,000 रियाल की बात है, अगर से इंडिया का कन्वर्ट किया जाए तो लगभग 12 लाख रुपए के आसपास हो जाता है। लेकिन इंडिया में जो है एक ये रखा गया है $5,000 तक का। आप किस कंट्री से आ रहे हैं उससे मतलब नहीं, आप डॉलर का हिसाब से उसको कन्वर्ट कर लीजिए कि उस कंट्री का कितना बनता है, उतना आप लेके जा सकते हैं कैश। लेकिन फिर भी अगर से इसके बारे में मैं कहना चाहूँ तो इतना कैश ले जाने की क्या ज़रूरत है। अगर से आप 10,000 भी ले जाते हैं तो वहाँ का कुछ बहुत ही हो जाता है, 2 लाख के आसपास, 10-15 हज़ार। हालांकि 5,000 का कन्वर्ट किया जाएगा तो कुछ 18,000 से ज़्यादा ही हो जाएगा लगभग। बहरहाल वो तो नेट पे ऑनलाइन है जो रेट है पूरी कंट्री, हर कंट्रीज़ के कितने से कितना ये जो होता है। तो उससे इतना कैश ले जाना तो ऐसे भी बेहतर नहीं है। आप जो है तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और ऐसे तो अभी सारी दुनिया ही जो है तो ऑनलाइन चल रही है। यहाँ अगर सऊदी में बात किया जाए तो यहाँ तो कुछ 2-4-10 रुपये का भी सामान लेते हैं लोग तो ATM से ही पे करते हैं ज़्यादातर। कैश बहुत कम ही लोग रखते हैं, तो इतना कैश ले जाने का तो ये नहीं है। आप जो है तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने इंडिया के अकाउंट में, जिस ज़रिए से आप भेज सकते हैं। कैश लेके जाना तो ऐसे भी अच्छा नहीं है। लेकिन जहाँ तक ज्वेलरी की बात है तो गोल्ड, जैसा कि मैंने कहा कि जो लोग भी रहते हैं दुबई में, सऊदी में, वो चाहते हैं कि लेके जाएं और लेके जाते हैं। तो उसके हवाले से मैंने सोचा कि ये जो यानी कि नियम है वो मैं बताता चलूँ, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही है। उसके अलावा अगर से कोई कभी लेके गया हो, कभी पार हो गया हो, अलग बात है, लेकिन कानून सिर्फ इतने का ही है। इसके अलावा आप ज़्यादा लेके जा सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि 1 किलो तक, लेकिन उसके लिए है आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और कस्टम जो है तो आपको टैक्स 10.3% भरना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यही कुछ बातें थी जो जैसा कि मैंने बताया। और भी कुछ इस तरह की टॉपिक है जिस पे के वीडियो बनाने की मांग है लोगों की, तो इंशाल्लाह किसी दिन ऐसा इस तरह की किसी टॉपिक पे मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, बाय।